फाइन। अब बताइए, ये हमारे पास एक तुम क्या नाम है प्रद्युम्न, तुमको भी कुछ चीज नहीं आए तो बीच में जब बोलते जाना, ठीक है। ओके सर। अभी हम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को और आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो कर ही लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का हो गया था। किस में डाउट आ रहा है वरुण, कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7th। ये रहा 7th, बताओ। सर इसमें एक जो लाइन लिखी है उसमें डाउट आ रहा है। क्या लाइन, कौन सी लाइन? अ, कौन सी सर लाइन? एक मिनट बता रहा हूँ। क्या कह रहा है? सर एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ सर, ये लास्ट सेकंड। All the shares were applied, allotted and all the dues were received, ये कहना चाह रहा है ना? हाँ सर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आप समझ लीजिए पहले इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, कंपनी ने ऑफर कितने किए थे? 19,000 शेयर्स। वैसे लिखा नहीं है इसमें, लिखा मतलब लिखना चाहिए था। 19,000 शेयर ऑफर किए थे, 19,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो इसका मतलब हो गया अप्लाइड। जितने 19,000 की एप्लीकेशन आई थी, कंपनी ने 19,000 वालों को ही शेयर्स भी दे दिए, तो ये हो गया अलॉटेड। तो 19,000 शेयर का पैसा पूरा पूरा कैपिटल में चला गया, और उतनी अलॉट कर दिए, तो इसलिए 19,000 पे ही हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया। अगर मान लो 19,000 शेयर की एप्लीकेशन आई और कंपनी ने सिर्फ 18,500 शेयर दिए, 500 शेयर रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, तो हमको पैसा वापस करना पड़ेगा 500 शेयर का, और हम अलॉटमेंट मनी सिर्फ 18,500 शेयर पे मांग सकेंगे, और कैपिटल में जो पैसा जाएगा वो भी 18,500 का ही जाएगा। तो ऑल द शेयर्स अप्लाइड हो गए। कंपनी ने अब मान लो कंपनी ने 20,000 शेयर ऑफर किए लोगों को, एप्लीकेशन 19,000 की आई, तो हम एंट्री 19,000 से करेंगे, 20,000 से नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, 19,000 ऑफर किए थे, 19 की एप्लीकेशन आ गई, तो हमने लिख दिया ऑल द शेयर्स अप्लाइड। फिर 19 की जो एप्लीकेशन आई उनको अपन ने 19,000 शेयर्स भी दे दिए, तो उसको लिख दिया ऑल द शेयर्स अलॉटेड। फिर अलॉटमेंट जो पैसा मांगा वो 19,000 में मांगा, और ये अपने को अलॉटमेंट मनी जो पैसा आया ये भी पूरे पूरे हमने मांगा 19,000 पे अलॉटमेंट मनी, और 19,000 पे अलॉटमेंट मनी आ भी गया, तो इसका मतलब है ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड, जितने मांगे उतनी आ गए। तो ये इसका मतलब होता है। अभी तो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल है, इसलिए जितना अप्लाइड है, जितना ऑफर किए उतनी अप्लाइड है, उतनी अलॉटेड है, उतने ही रिसीव्ड है। आगे इन क्वेश्चंस में इनमें डिफरेंस आएगा। मालूम पड़ा हमने मांगा है 19,000 से, लेकिन पैसा आया सिर्फ 17,500 से। हमारे पास एप्लीकेशंस आई है 20,000 की, हमने शेयर्स दिए सिर्फ 19,000 शेयर्स। हमारे पास हमने कंपनी ने ऑफर किए शेयर इशू करने के लिए 1,00,000, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई वो सिर्फ 95,000 की आई। तो ये सब हम आगे केस डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि सिंपल क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग है अपन ने, तो सब सेम ले लिया आपने, अप्लाइड भी ले लिया। बोलो सर इसमें इशूड पे देगा कि जो टोटल जैसे उसको अथॉरिटी है कि 20,000 की, उस पे नहीं, बोला मैंने है। बताया था ना यार कि अथॉरिटी से अपने को क्या करना है। अथॉरिटी तो तुमने लेके रखी हुई है 5 साल के लिए, कि हम 5 साल तक इशू कर सकते हैं। हमने ऑथोराइज कैपिटल है हमारे पास 5 लाख की, ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख की, लेकिन हमें चाहिए नहीं 5 लाख, तो कंपनी जितने इशू करेगी उतनी कंपनी कर सकती है, लेकिन कंपनी दे ही नहीं रही शेयर, तो आप तो इशूड से लेंगे ना। आपने को क्या ऑथोराइज, मैंने बताया था कि ऑथोराइज का मतलब क्या होता है। ऑथोराइज का मतलब कंपनी के पास परमिशन है। यस सर। कंपनी जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे शेयर्स अभी इशू कर दे, ठीक है। यस सर, क्लियर। अच्छा, अभी अपन ने ये 8th क्वेश्चन भी कर लिया था लास्ट क्लास में, नहीं ध्यान आ रहा आप लोग? सर कर लिया था। एक Yes, sir. हमारा हो गया था जिसके अंदर 1,20,000 शेयर ऑफर किए थे। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंपनी ने ऑफर किए कितने, 1,20,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस कितने की आ गई, 1,20,000 की आ गई, तो जितने ऑफर किए उतनी अप्लाइड, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। कंपनी ने 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, सबको 1,20,000 शेयर दे दिए, तो ऑल द शेयर्स वर अलॉटेड। और जो ड्यू मांगा, अलॉटमेंट मनी मांगा, वो 1,20,000 पे मांगा और सबका आ गया, तो ऑल द ड्यूज वर रिसीव्ड। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको 1-2 चीज समझा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हम मैं एक स्टेप समझा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक एंट्रीज हैं और इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आगे।
जब हम आगे थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस करें तो इनमें नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं समझा, और इसको बहुत अच्छे से समझते चलिए। बहुत ही हम बेसिक से चीजों को करना है, बहुत बेसिक से करना। अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर है और कंपनी 3 रुपए एप्लीकेशन में मांगती है, 2 रुपए अलॉटमेंट में मांगती है, 4 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है पैसा, तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे एप्लीकेशन मनी, इसको कहेंगे अलॉटमेंट मनी। 2.5 रुपए कंपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट मांग रही है, इसको कहेंगे फर्स्ट कॉल, और फिर 2.5 रुपए एक और बार मांग। तो कंपनी को पैसा, तो देखो कंपनी को चाहिए 1 लाख रुपए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कंपनी के पास सपोज 10,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का, तो कंपनी को 1 लाख रुपए मार्केट से लेने शेयर्स की, लेकिन कंपनी शेयर होल्डर से 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं मांग रही। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं मांग रही, क्या दिक्कत क्या है? भाई कंपनी क्या है, शेयर होल्डर्स को इजी रखना चाहती है। एक साथ मांगेंगे तो कंपनी को डर है कि हो सकता है 1 लाख शेयर्स, 10,000 शेयर्स सब लोग नहीं ले, कंपनी को इस बात का डर है। कंपनी उनसे इंस्टॉलमेंट में मांगे, धीरे धीरे मांगे, जिससे शेयर होल्डर्स ज्यादा शेयर लेने को एनकरेज, तो कंपनी उनको एनकरेज, कंपनी के लिए झंझट है 4 बार मांगना, कंपनी के लिए झंझट है, 4 बार उनको लेटर जाएगा, 4 बार नहीं भी जाएगा तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। पहले टाइम प्रोस्पेक्टस जाता है, फिर उसके बाद आता है, फिर नहीं आया तो उनको फिर चिट्ठी भेजो, तो कंपनी की अकाउंटिंग बहुत बढ़ जा रही, कंपनी में झंझट। तो कंपनी इजी रखना चाहती है चीजों, शेयर होल्डर्स के लिए इजी रखना चाहती है, और अपना काम सरदर्द बढ़ा रही है और शेयर होल्डर्स को इजी रखना चाहती है कि भैया तुम 4 बार में दे देना पैसा। तो इसको हम कहते क्या है, जो पहला पैसा मांगती है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड एंड, इसको हम कह सकते हैं सेकंड एंड फाइनल, क्योंकि इसके बाद कोई कॉल नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, हमको ये क्या देखना है कि जब मैंने आपसे 4 चीजें कही, एक कही है मैंने आपसे एप्लीकेशन मनी, फिर आपसे मैंने कहा अलॉटमेंट, फिर मैंने आपसे कहा फर्स्ट कॉल, फिर आपसे कहा मैंने सेकंड एंड फाइनल। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज के अंदर सबके साथ। बैंक टू एप्लीकेशन मनी मिलता पहले है, बैंक अकाउंट डेबिट आपने सबने एंट्री कर ली, किसी को कोई डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना एकदम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये डाउट दोबारा नहीं आना चाहिए, किसी हालत में नहीं आना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन का पैसा मिलता पहले है, और कैपिटल में हम बाद में ट्रांसफर करते हैं। ये हम ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कब ट्रांसफर करते हैं, जब हम उनको शेयर्स दे देते हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको हमने शेयर्स दे दिया, तो कंपनी अपनी एप्लीकेशन का पैसा अपनी कैपिटल में ले सकती है। तो ये रिसीव हुआ और ये ट्रांसफर हुआ, ये रिसीव क्या हुआ एप्लीकेशन में, और ये ट्रांसफर क्या हुआ एप्लीकेशन। लेकिन अलॉटमेंट में क्या होता था, अलॉटमेंट की कैपिटल की एंट्री पहले होती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसको ट्रांसफर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया देना, उसको चिट्ठी भेजते हैं कि भैया आपका अलॉटमेंट का टाइम हो गया, पैसे दो, अलॉटमेंट ड्यू हो गया। और मिलता बाद में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट। आप सीक्वेंस समझिए एंट्रीज। एप्लीकेशन के केस के अंदर एप्लीकेशन मनी मिलती पहले, ट्रांसफर हम बाद में करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट मनी ड्यू पहले होती है और वो मिलती बाद में। तो एप्लीकेशन के केस में बैंक की एंट्री पहले है और कैपिटल की एंट्री बाद में, लेकिन अलॉटमेंट के केस में कैपिटल की एंट्री पहले और बैंक की एंट्री बाद में। यहाँ पर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नो सर। जब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल के साथ भी यही होगा। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पहले होगी, शेयर फर्स्ट कॉल,
और शेयर फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मिलेगा बाद। इसी ढंग से जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल पहले होगा और वो मिलेगा सेकंड कॉल बाद। मतलब ये ड्यू पहले होगा और रिसीव बाद में होगा। ये कुछ वैसा ही है कि पहली बार कोई कस्टमर हमारी दुकान पे आया तो हमने उससे पहले एडवांस ले लिया, भैया पहले तू पैसे देगा फिर हम माल देंगे और बाकी के तू बाद में दे देना, लेकिन तेरे को एडवांस कुछ देना पड़ेगा, अभी पहली डीलिंग है, हम तेरे को जानते नहीं। लेकिन बाद में क्या होता है, हम माल दे देते हैं उसको, पेमेंट बाद में आता है। अगर मैं इसको आपकी लाइफ से जोड़ूं तो एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं। आप जब स्कूल में नया नया एडमिशन लेते हैं तो फीस पहले धरा देते हैं। नया एडमिशन लिया ना, फीस पहले दीजिए आप। लेकिन अगर आपको जान जाते हैं बाद में, आप पढ़ने लगते हो तो सेकंड इंस्टॉलमेंट तो ड्यू होगी, फिर आप दोगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पहले धरा लेते। सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, आपको मैसेज जाएगा ड्यू, फिर आप देते। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप जानते हैं किसी को तो उस केस में पहली बार पहले का एंट्री पहले और कैपिटल की बाद, और यहाँ पे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री पहले और बैंक की एंट्री बाद। ये सबको क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। एंट्रीज का सीक्वेंस सबको क्लियर होना चाहिए। एंट्रीज का सीक्वेंस सबको क्लियर हो गया है कि नहीं? इसमें कुछ पूछना हो किसी को, भैया पूछ लो। एनी क्वेश्चंस हियर? नो सर। आगे बढ़े हम? यस सर। ठीक है, ना हम आगे बढ़ते हैं। शीट पे आते हैं। नाउ आई स्टार्ट डूइंग दोस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी फॉर्म हुई 2 लाख शेयर से, रुपए 2 लाख रुपए, मतलब 20,000 शेयर कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी ने ऑफर कितने की? 18,000। सारे नहीं लिए तो अब तो 18,000 से करेंगे। कंपनी इशू कितने कर सकती है उससे क्या मतलब है? 18,000। लेकिन कंपनी क्या करी, 18,000 शेयर पे 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं, 4 इंस्टॉलमेंट। कंपनी शेयर है 10 रुपए का, इसके अंदर कंपनी 3 रुपए एप्लीकेशन पे ले रही है, 3 अलॉटमेंट पे ले रही है, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल और बचा हुआ सेकंड कॉल पे। बचा हुआ मतलब 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 6 रुपए ही हो गए और 2.5 रुपए इधर, कितने हो गए? तो सेकंड कॉल कितने की होगी? 1.5 रुपए की। हाँ, 1.5 रुपए की। 1.5 रुपए। तो ये 3 3 6 और ये 8.5 और ये 10, ऐसे 10 रुपए। तो सेकंड कॉल उन्होंने बचा हुआ तो 1.5 रुपए है ना। तो इसका मतलब 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2.5 फर्स्ट कॉल एंड 1.5 ऐसे ले। ठीक है, अब हम एंट्री करते हैं। कंपनी ने ऑफर कितने किए शेयर्स? कंपनी ने ऑफर किए 18,000 शेयर्स। तो 18,000 की एप्लीकेशन आई कि कम की आई? तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल द शेयर्स। 18 अप्लाई ऑफर किया, 18 की एप्लीकेशन आ गई और कंपनी ने 18,000 शेयर्स दे भी दिए और सारा पैसा मिल भी गया, तो बहुत अच्छी बात है। सारी की सारी एंट्रीज, 8 एंट्रीज, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2, 8 एंट्रीज हो रही। 8 एंट्रीज 18,000 शेयर्स के ऊपर से होगी, बस और कुछ नहीं है। 60 की एंट्री 18,000 इंटू 3 कितना हुआ? 18,000 इंटू 3 बताइए। 84 नहीं, 8 3 24 and then 54 64 64 सर 54। 54 ना? हाँ, Yes, 54,000 एप्लीकेशन पे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 54, और फिर ये एप्लीकेशन का पैसा जब कंपनी शेयर्स दे देगी तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। अलॉटमेंट पे भी 3 ही रुपए है, बहुत अच्छी बात है। तो अलॉटमेंट की जब चिट्ठी जाएगी शेयर होल्डर्स को तो उनसे कहा जाएगा कि भाई आप 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। और हमारे शेयर होल्डर्स देखिए कितने अच्छे हैं, उनको बोला गया तो उन्होंने तुरंत पेमेंट भी भेज दिया 3 रुपए के हिसाब से। ये आ गया 54, कुछ काम ही नहीं। फिर 2.5 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल है, तो 18,000 शेयर पे 2.5, 18,000 शेयर पे 2.5 लेना है। 18 2 36 और 18 का आधा 36 + 9 45। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री होगी वो 45,000 से होगी।
ये 45,000 सेंड, ये 45,000 मिले अपने को। फर्स्ट कॉल के ड्यू, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पहले, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पहले, अलॉटमेंट मिलेगा बाद में। यहाँ पे भी फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पहले और फिर फर्स्ट कॉल मिलेगा। 45,000 मिल जाएंगे अपने को। 45,000 ये मिल गया, ये 45,000। फिर सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री पहले, सेकंड शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 18,000 इंटू 1.5, 27,000। 27,000। तो ये 27,000। फिर ये 27,000 मिलेंगे, ये मिल गया। नहीं ड्यू, अभी तो ड्यू है, अभी ड्यू चिट्ठी गई, शेयर होल्डर्स को मैसेज गया, मेल गया, जो भी गया कि आपको इतना इतना ड्यू है, ड्यू डेट आ गई। ये कब मांगते हैं? अच्छा, कंपनी गैप रखती है, ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत मांगना है। तुरंत के तुरंत मांगना तो एक ही साथ मांग लो भाई। तो यहाँ तो अभी अलॉटमेंट का पैसा मांगा, 15 दिन में आ गया, फिर उसके 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद फर्स्ट कॉल मांग सकती है, फिर उसके 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद सेकंड कॉल मांगती है। ऐसे होता है, वो तो कंपनी मांगती है। हाँ सर जिस दिन ड्यू रहता है उसी दिन पेमेंट भी मिल जाती है क्या? देखो, ड्यू मतलब आपको उस दिन के बाद आप पे कर सकते हो। आज ड्यू हुआ तो कंपनी उसके लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम देगी ना, कि आज ड्यू हुआ 19 अगस्त को, तो कंपनी ने कह दिया भैया आज 19 अगस्त है, आप मंथ एंड तक 30 अगस्त तक कर दो। और क्या, अगर कोई 19 अगस्त को ही कर देता है तो ठीक है ना, उसमें क्या है भाई, आज से ड्यू हो गया, बस आज से 29 के बीच में, 19 से 30 के बीच में आप कभी भी दे सकते हो पेमेंट। ये मतलब होता है। यस सर। हाँ, अगर आप 30 को नहीं देते हो, 30 तक, उसके बाद कंपनी इस पे इंटरेस्ट लेती है। और जब आप पेमेंट नहीं करते हो ड्यू डेट, तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर्स। अरियर्स कॉल्स जो अभी बाकी हैं, और कॉल्स इन अरियर्स में कंपनीज एक्ट के हिसाब से आज की डेट में 10% पर एनम के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लिया जा सकता है आपसे। ठीक है, अगर ड्यू डेट जब खत्म हो गई उस तक आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसके बाद कंपनी आपसे 10% इंटरेस्ट ले सकती है। क्यों? कि वो कॉल्स इन अरियर्स हो जाते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर कॉल इन एरियर्स में डाउट अभी है, कॉल्स इन एरियर्स छोड़ दे, अभी आए नहीं। अभी बाकी सब क्लियर है। बाकी मैंने तो अभी कॉल्स इन बोल गया गलती से, अभी मैं आगे करूंगा calls in areas। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करना है। S Limited was formed with an authorized capital of rupees 45 lakhs, was divided into 45,000 equity shares of this tennis. Offered 25,000 shares of rupees shares. At par, at par, at par का मतलब है फेस वैल्यू पे, प्रीमियम नहीं, टू द पब्लिक, पेबल एज, एक काम करते हैं ना, चेंज कर दो यार इसको कर दो 22,500 और एक शेयर कर दो तो 20 रुपए। कंपनी ने ऑफर किए यहाँ पे 15,000 शेयर, केवल 20 रुपए में से कंपनी ने 6 रुपए एप्लीकेशन पे मांग लिए, 6 रुपए अलॉटमेंट पे, 12 और 4 फर्स्ट कॉल पे, एंड बैलेंस ऑन सेकंड ऑफर। ऑल पब्लिक अप्लाई फॉर द शेयर। हाँ ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चन जो है करके भेजेंगे फटाफट फटाफट। 15,000 शेयर्स, ऑफर, पेबल ₹6 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट 4। अब जो लोग इसको रिकॉर्डिंग के रूप में देखेंगे वो भी इस क्वेश्चन को करें। आप लोग जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मैं रिकॉर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो जाएगा, तो अगर कोई बच्चे इस क्लास की, इस वीडियो की बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे वीडियो को कीजिए पॉज एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और मैं अभी सॉल्यूशन करूंगा, फिर आप उससे अपना सॉल्यूशन चेक कीजिए। ठीक है, हाँ, तो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को करें इस क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, चलिए करिए आप लोग। मैं वीडियो को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ क्योंकि अननेसेसरी वीडियो को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप लोग करिए इसको और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। प्रद्युम्न तुम्हारा भी आना चाहिए मेरे पास। यस
प्रद्युम्न तुमको भी समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये पूरा क्वेश्चन आपको उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं शीट में दूंगा। यस सर। आप अभी अपनी नोटबुक के अंदर एक लिखिए क्वेश्चन ऊपर और इतना लिख लीजिए 15,000 शेयर्स है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया वो भी। 15,000 शेयर्स भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15,000 लिख लो। 15,000 शेयर्स और 20 रुपए का शेयर है और उसमें 6 रुपए और 4 शेयर, बस ये इतना लिख लो बस नोटबुक में और पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी डिटेल चाहिए ही नहीं अपने को क्वेश्चन एंट्री करने के लिए, क्यों चाहिए? करिए जरा इसको। मेरे पास किस किस का आ गया? वरुण ने भेज दिया, परिधि ने भेज दिया, शिवम ने भेज दिया, अब भी दिलीप ने भी अभी भेजा है। दिलीप, शिवम, परिधि, वरुण और सम्यक ने सबसे पहले भेजा। ठीक है प्रद्युम्न, तुमसे नहीं हुआ क्वेश्चन? यस सर, वो थोड़ा नहीं आता। 4:30 बजे। दिलीप पटेल 2-2 आ रहे हैं, क्या बात? मेरा साया साथ होगा यूं। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस, आप उसको अपने आंसर्स को चेक कीजिए और लेट इट मैच। तो ये आपके सामने क्वेश्चन, पहली दोनों एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 पे से 6 रुपए से मांग रहे। 15,000 टू 6 कितना होता है? 90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी? 90,000 से होगी। क्लियर है ये बात? यस सर, करेक्ट है। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 90,000। भाई शेयर एप्लीकेशन का सारे शेयर्स अलॉट कर दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सारे शेयर्स अलॉट भी कर दिए, जिन्होंने मांगे थे दे दिए। तो जब सारे के सारे शेयर्स अलॉट कर दिए तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, मांगना है अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया और फिर अलॉटमेंट मनी मिल भी गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल 15 × 4, 15,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल 15 चौके 60,000 रुपए मांगे और मिल भी गए, तो 60,000 रुपए मिल भी गए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. फिर हमने सेकेंड कॉल जब आया, सेकेंड कॉल के टाइम फिर 60,000 रुपए मांगे और सेकेंड कॉल के समय 60,000 रुपए मिल गए। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. प्रद्युम्न, तुमको कहाँ पे समझ में नहीं आया थी एंट्रीज? कोई नहीं समझ में आई थी कि कुछ नहीं समझ में आई थी? नहीं सर, आ गई थी कुछ, अब आगे समझ लो सर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था प्रीमियम के केस में, अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 2 रुपए प्रीमियम के साथ इशू कर रही है, 12 रुपए में शेयर दे रही है, और अगर मैं आपसे ये कहता हूँ सम्यक, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, सम्यक सुन रहे हो ना मेरी बात को? हाँ सर, सुन रहा हूँ। अगर 2.5 रुपए कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे ले रही है, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे ले रही है और 2.5 रुपए सेकंड कॉल पे ले रही है, तो प्रीमियम कब लेगी? किसके साथ लेती है? अगर नहीं दिया क्वेश्चन, किसके साथ? अलॉटमेंट। Allotment. अलॉटमेंट के साथ। तो कंपनी 4.5 रुपए अलॉटमेंट पे ले सकती है, तब कंपनी 10 रुपए तो ये आ गया और 2 रुपए प्रीमियम का, कंपनी को पूरे कंपनी को 12 रुपए मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में
अच्छा, दूसरी चीज ये कोई मुझे बताएगा, ये प्रीमियम हम किस एंट्री में, दो है, हर इंस्टॉलमेंट की दो एंट्रीज है ना, एक तो बैंक की एंट्री है, कैपिटल की एंट्री। दिलीप 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 कहाँ है? दिलीप यस सर। कहाँ है? तो यही है क्या? कहाँ है? हाँ, अब ये बता, हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होती है? एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री? 2 एंट्री। दो एंट्री। कौन कौन सी? एक बैंक की एंट्री, दूसरी आप ये कैपिटल की। यस कैपिटल सर। वो कॉल तो आना ही है। अलॉटमेंट की एंट्री तो दोनों में अलॉटमेंट तो आएगा ही, उसके साथ क्या आ रहा है? एक में बैंक आ रहा है, एक में कैपिटल आ रहा है। क्लियर है? यही हो यस रहा है ना? यस देख, अपने एप्लीकेशन की एंट्री है, एप्लीकेशन की एंट्री, एप्लीकेशन की एप्लीकेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अंदर बैंक आ रहा है और इसके अंदर कैपिटल आ रहा है। एप्लीकेशन की दो एंट्री है, अलॉटमेंट की भी दो एंट्री है। यस अलॉटमेंट तो है ही है दोनों में, लेकिन एक के अंदर साथ बैंक है, एक के साथ कैपिटल है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। एप्लीकेशन में बैंक की पहले, कैपिटल की बाद में, अलॉटमेंट पे कैपिटल की पहले, बैंक की बाद में। फर्स्ट कॉल की भी दो एंट्री है, फर्स्ट कॉल की भी दो एंट्री। फर्स्ट कॉल की एक एंट्री कैपिटल की है, दूसरी बैंक की है, दो दो एंट्री है हर एक चीज की। सेकेंड कॉल की भी दो एंट्री है, एक एंट्री कैपिटल की है और एक एंट्री बैंक की, सेकेंड कॉल की, समझ, ये बैंक की। समझ में आई बात? तो हर एक की इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री। अब अगर मैं तेरे से ये कहता हूं थोड़ी देर के लिए दिलीप कि ये जो सेकेंड कॉल पे कंपनी प्रीमियम भी ले रही है, ये जो सेकेंड कॉल है ना, सेकेंड कॉल, सेकेंड सर। कॉल पे कंपनी प्रीमियम ले रही है, तो प्रीमियम हम बैंक वाली एंट्री में लिखेंगे कि कैपिटल वाली एंट्री में लिखेंगे? ये दोनों में लिखेंगे। दिलीप पटेल जवाब देगा बस। सर दोनों में लिखेंगे ना यार, नो सर, एक प्रीमियम में अकाउंट तो दोनों में आएगा, नहीं आएगा? प्रीमियम एक ही में है। एक ही में आएगा। अच्छा, किस में आएगा? बैंक ही में आएगा फिर तो, बैंक टू प्रीमियम। पता नहीं सर। शिवम 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 क्या? सर फर्स्ट वाले में आएगा। फर्स्ट वाले में आएगा। अच्छा, अगर एप्लीकेशन के साथ लिया बेटा तो फिर बैंक वाले में आएगा ना पहले तो। अगर अपन ने सर एप्लीकेशन में एप्लीकेशन में तो प्रीमियम लिया, प्रीमियम शिवम है कहाँ? तो शिवम है कहाँ? दिख नहीं रहा कहाँ है? हाँ, तो क्या कह रहे हैं मेरे से? अगर मान लो अपन ने एप्लीकेशन में प्रीमियम लिया है तो बैंक वाली एंट्री में आएगा ना प्रीमियम। प्रीमियम अकाउंट मतलब प्रीमियम तो दोनों में, वैसे अमाउंट तो दोनों में आएगा, लेकिन प्रीमियम अकाउंट किस में आएगा? बैंक वाली में आएगा कि कैपिटल वाली में आएगा? कैपिटल वाली में आएगा और अमाउंट सर बैंक में। वो तो ठीक है, अमाउंट छोड़ दे, अकाउंट किस में आएगा? बस अकाउंट बता दे। तो ये कहना बैंक का सही है क्या कि कैपिटल। पहली वाली में आएगा? ये कहना सही है क्या बेटा पहली वाली में आएगा? नहीं, नो सर। अपन क्या कह सकते हैं? कैपिटल वाले के साथ आएगा। यस सर। प्रद्युमन, तुमको मालूम है प्रीमियम की एंट्री किस, प्रीमियम अकाउंट किस जनरल एंट्री में आएगा? दो एंट्री की है ना अपन ने हर एक चीज की। यस सर। तो प्रीमियम किस में रिकॉर्ड करेंगे? बैंक के साथ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल के साथ रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल। तो यहाँ पर सेकेंड वाले 11th क्वेश्चन है, इसके अंदर कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 10% प्रीमियम पे दिया, मतलब 10 का शेयर 11 रुपए में दे रही है। और इस 11 रुपए को कैसे मांग रही है? 2 रुपए एप्लीकेशन पे है, 4 रुपए अलॉटमेंट है जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम में लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 4 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम, फिर 2 रुपए फर्स्ट कॉल है, 3 रुपए सेकंड कॉल। तो 3 2 5 2 6, 3 2 5 6 7 4 11 रुपए हो गई। तो ये अलॉटमेंट में 1 रुपए का प्रीमियम। क्वेश्चन में बोला है ना कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, लिखा है ना ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये अलॉटमेंट में जो 4 रुपए ले रहे हैं, इस 4 रुपए के अंदर ये 4 रुपए जो ले रहे हैं इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। और अगर मैं इनको सबको जोड़ता हूँ, किसको? एप्लीकेशन मनी को, अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल को, सेकंड कॉल को, इनका सबका टोटल 11 रुपए आ रहा है। इसका मतलब ये 4 रुपए में प्रीमियम वैसे भी 11 रुपए, 10 का तो शेयर ही, 1 रुपए प्रीमियम लेते तो 11 होता है, और ये सबका टोटल 11 आ रहा है, तो ये प्रीमियम। इज दैट ओके?
यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटी सी छोटी गलती हो जाती है इसमें। करने का मतलब क्या है? मतलब सीधा सा ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए प्रीमियम पे दे रहे हैं, 14 रुपए में दे रहे हैं, तो जब आप एप्लीकेशन का पैसा जोड़ोगे, अलॉटमेंट का पैसा जोड़ोगे, फर्स्ट कॉल में कितना मांग रहे हैं, तो इन सब का जो टोटल है वो 14 रुपए आना चाहिए। तो बोला सर इसमें बहुत बड़ी बात क्या हो गई? साहब बड़ी बात ये हो गई कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में कैसे दिया रहता है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, और बैलेंस जो है वो सेकंड कॉल, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। तो बंदा सोचता है सेकंड कॉल पे कितना ले, 10 रुपए का अगर शेयर है तो 3 2 5 6 7, तो 3 रुपए ले, कि हम 14 रुपए में दे रहे हैं तो ये 7 हुए तो 7 रुपए ले। तो मैं 3 रुपए लूं सेकंड कॉल की 7 रुपए लूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो अमाउंट दिया नहीं, क्वेश्चन में बोला बचा हुआ पैसा सेकंड कॉल। तो बचा हुआ मैं किसके हिसाब से निकालूं, 10 रुपए के हिसाब से निकालूं कि 14 रुपए के हिसाब से? तो मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको जब भी अमाउंट निकालना रहेगा तो प्रीमियम जोड़कर निकालना। प्रीमियम भी तो मांग रही है ना कंपनी, तो जब बचा हुआ पैसा बोलेंगे तो बचा हुआ पैसा मतलब प्रीमियम जोड़कर, फेस वैल्यू से नहीं लेना है। 14 रुपीज में दे रहे हैं तो एप्लीकेशन मनी। सर हाँ सर जैसे आपने पर बोला था कि कुछ नहीं दे देगा तो अलॉटमेंट में मानना है, हाँ ठीक है। तो तो फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन में जहां 3 रुपए में अलॉटमेंट पे दे रहा हूँ, 4 रुपए प्रीमियम है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि प्रीमियम किस पे लेना, क्योंकि प्रीमियम तो 4 रुपए का, अलॉटमेंट में मांगी 3 रुपए रहे, तो इसका मतलब पूरा प्रीमियम तो अलॉटमेंट पे ले नहीं रहे अपन। यस तो सर, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रीमियम किस पे लेना। यस सर क्लियर। ठीक है। तो लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब इनको ऐड किया जाएगा तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब कॉल्स को आप ऐड करोगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड कॉल को, तो प्रीमियम इंक्लूडिंग आएगा। सर हाँ सर जो आपने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा था ना, फर्स्ट वाला, वो समझ नहीं आया था। वो देखेंगे बाद में। ठीक है, मैंने भेज दिया, आप करके रखिए, उसको डिस्कस करें। अभी इसको खत्म कर दो इस पॉइंट को। कंपनी ने इशू, मैंने टीचर्स के ग्रुप में शेयर हुआ, मुझे क्वेश्चन मैंने मोटा मोटा पढ़ा, मैंने भेज दिया। मैंने कहा चलो आप लोग करते हो, अच्छा इंटरेस्ट लेते हो, तो मैंने कहा भेज देते। और भी हैं लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको नहीं भेजता हूँ, आप लोगों को भेज देता हूँ। मैंने कहा उसको पढ़ा रहेगा, कभी भी डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई है तो भाई। 40,000 शेयर, इक्विटी शेयर्स, 2 रुपए का एप्लीकेशन में, तो 40,000 इंटू 2, सारे शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया। 40,000 ऑफर के थे तो 80,000 रुपए आ गए। 40,000 शेयर और 2 रुपए एप्लीकेशन मनी, तो 80,000 शेयर, यहाँ पे 80,000 आ गए। फिर 4 रुपए अलॉटमेंट पे ले रहे हैं, नहीं सॉरी, ये 80,000 आया ना एप्लीकेशन पे, तो जब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में चला जाएगा। फिर अलॉटमेंट पे 4 रुपए ले रहे हैं, 40,000 शेयर पे 4 रुपए ले रहे हैं, 40,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 1,60,000, 1,60,000 होता है। ये आ गया 1,60,000, लेकिन 1,60,000 के अंदर प्रीमियम भी है। कितना प्रीमियम है? 1 रुपए प्रीमियम है। तो बताओ इसमें प्रीमियम कितना है? 4 रुपए जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ले रहे हैं, इसमें प्रीमियम कितना है? सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। मेरी वॉइस ये, प्रीमियम बता दे कितना है इसके अंदर। 4 रुपए जो अलॉटमेंट पे ले रहे हैं उसमें प्रीमियम कितना है? अलॉटमेंट पे जो 4 रुपए उसमें प्रीमियम कितना है? सर 1 रुपए। 10% प्रीमियम पे बेचा ना शिवम, 10 रुपए का शेयर, 10% प्रीमियम, 10 रुपए का 10% कितना होता है? एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है ना, ये 10 रुपए का, इसका 10% निकाल शिवम, 10 रुपए का 10% निकाल। क्या कॉपी में लिख के निकालना पड़ेगा क्या? 10% 10 रुपए का, नालायक कहीं का। तुम अमेरिका में कहीं नहीं पैदा हो गए, हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, वहां पे हर चीज कैलकुलेट। 10 रुपए का 10% निकालने में भी तेरे को कॉपी में लिख के देखना पड़ता है। माइक ऑन कर, क्या कह रहा है? सर बना है। कितना आया 10%? 10 रुपए का 10%, फिर माइक बंद। हाँ बता, निकाल ले, कॉपी में निकाल। अच्छा
निकाल जाओ, कॉपी में निकाल के 10 रुपए का 10%। हाँ, बन आएगा बन। वन कितने, कैसे कैलकुलेट किया दिखाना जरा, कॉपी में कैसे कैलकुलेट किया? हाँ दिखा दे जरा, एक सेकंड, हाँ दिखा इसको। एक सेकंड, मैं जब देखूं तो सही है, कमाल की बात है। अच्छा यूं, चलो ठीक है, ठीक है भैया शिवम, ठीक है। ये तेरी गलती थोड़ी है नालायक, हम लोगों की गलती है। अब ये तो वर्बली निकालना पड़ेगा, तेरा पेपर कभी खत्म नहीं हो सकता। अब आज अभी तो कोरोना ने भला कर दिया, तेरा धक्का लग जाएगा। बम्बई गया है क्या शिवम, कभी बम्बई गया है क्या? हाँ, ये तो बोल, माइक पहले बंद करता, जवाब बाद में देता, पहले बोल गया है कि नहीं गया? नो सर। नहीं गया। तो बम्बई में ऐसा होता है, कभी जाना तो देखना, वहां लोकल ट्रेन चलती, लोकल ट्रेन दन 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 दन, उससे से लोग ट्रेवल करते हैं, है ना, क्योंकि उससे सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है। नहीं तो मुंबई में ट्रैफिक तो बहुत भयंकर, कहीं दूर जाना तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पर स्टेशन पे इतनी भीड़ होती है कि आप ट्रेन के डब्बे के आगे खड़े हो जाओ, बस आप पहुंच गए स्टेशन पे, ट्रेन अभी आने वाली है, और फिर आपके आने के बाद दन 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 करके खूब सारे लोग आ गए इकट्ठे, भीड़ लग गई, स्टेशन भर गया पूरा, और भरता है तुरंत और खाली तुरंत होता है। तो डब्बे के, ट्रेन के डब्बा आया, लगा, आप उसके सामने खड़े, आपको करना कुछ नहीं है, बस खड़े रहना है, वो भीड़ आपको धक्के मार के अंदर कर देगी। और जब आपका स्टेशन आए ना, तो आप दरवाजे के आगे खड़े जाओ, लोकल ट्रेन, आपको कुछ नहीं करना है, वो धक्के मार के आपको बाहर कर देंगे, समझे, क्योंकि पीछे वालों को ज्यादा जल्दी है आपसे। तो तूने ऐसा ही सोचा कि अभी 12th सीबीएसई कोरोना का टाइम, तो अपन क्या 12th में बस पहुंच जाओ, तो सीबीएसई तो 12th तो पास कराने की जिम्मेदारी किसकी? सीबीएसई की। क्यों शिवम, ऐसे ही है ना? तो सीबीएसई धक्के मार के पास तो करा ही देगी, अब नहीं तो सबको भेज रही है आगे। 11 से 12 आ गए सबके सब, 10th वाले 11th में आ गए, पिछले साल 12th वाले भी आगे चले गए, तो अपन भी निकल ही जाएंगे धक्के में। अपने को कुछ करना थोड़ी है, सब काम धक्के में ही हो जाएगा। तो वही काम तूने 10% निकालने में एक जीरो हटा दे, नालायक कहीं का। 10 रुपए का 10% निकाल रहा है लिख लिख के, 10 रुपए का 10% ऐसे करके निकालते क्या कभी है? 10 रुपए का 10% निकालना है तो बस एक जीरो उड़ा दे, इसमें से हो गया 1 रुपया। ऐसा कभी लिखना मत, तू नाक कट जाएगी। तो 12th का बच्चा, ये पहली क्लास का बच्चा करे तो समझ में आती है कि उसको समझाना, तो मत करना ऐसा कर। अच्छा 100 रुपए का 10% निकालने में तो दिन लग जाएगा यार अपना, और अगर 325 रुपए का 10% बोलूं तब तो कैलकुलेटर से कम तो काम हो ही नहीं सकता सब है। फिर यहाँ पे 32 रुपए एक जीरो इधर उड़ा के पॉइंट उड़ा दे। ये बेसिक कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए, फास्ट आज के जमाने में, नहीं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी तेरे कॉलेज वॉलेज के एडमिशन। तो ये बेसिक कैलकुलेशन फास्ट करो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये आ गया 1,60,000, 1 रुपए प्रीमियम बता रहे हैं आप, तो 40,000 शेयर है, तो 40,000 पे 1 रुपए के साथ 40,000 रुपए तो प्रीमियम में जाएगा। तो 4 रुपए अगर अलॉटमेंट पे है, उसमें 1 रुपए प्रीमियम है, तो कैपिटल के हो गए 3 रुपए। तो 40,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए कैपिटल हो जाएगा। ये एंट्री समझ में आई कि नहीं है? आ गई सर। आ गई समय तेरे को नहीं आई ना समझ में एंट्री? नहीं सर। हाँ, मैं देख, कैमरा तेरा बंद है, तू अभी भूत की तरह छिपा हुआ कि अंधेरे में दिख नहीं रहा मेरे, लेकिन तेरा चेहरा दिख गया मेरे को। इसको एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं तेरे से, ये 4 रुपए तू जो मांग रहा है ना अलॉटमेंट में समय, अब तू आ जा, जो सामने तो आ जा, अब तो तू सामने आ जा। हाँ, 4 रुपए जो तू अलॉटमेंट में मांग रहा है ना, इसमें 3 रुपए कैपिटल के हैं और 1 रुपए प्रीमियम के। ये बात समझ में आई कि नहीं तेरे को?
यही तो सर समझ में नहीं आया आपको। अभी मैं इतनी देर से कर क्या रहा हूँ। आ गया सर, आ गया। तो 4 रुपए जो अलॉटमेंट मांग रहे, 3 रुपए कैपिटल के, 1 रुपए प्रीमियम के, यही कहा ना मैंने। हाँ सर, पहले ही आ गया था समझ। तो वो एंट्री थोड़ी समझ में आई तेरे को, एंट्री तो समझ में नहीं आई तेरे को। तो अब जब 4 रुपए अलॉटमेंट में मांग रहे हैं जिसमें 3 रुपए कैपिटल के, 1 रुपए प्रीमियम का है, तो जब हम ड्यू वाली एंट्री करेंगे तो ड्यू वाली एंट्री में कैपिटल का 3 रुपए, 40,000 शेयर पर 3 रुपए जो कैपिटल का है वो तो कैपिटल के साथ लिखा जाएगा, और 40,000 शेयर पे जो 1 रुपए प्रीमियम का है वो प्रीमियम में लिखा जाएगा। और अलॉटमेंट में टोटल कितना लेना है, 40,000 शेयर के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट पे लेना 1,60,000 है। कैसे आया, 40,000 इंटू 4। लेकिन कैपिटल के अंदर हम सिर्फ 40,000 इंटू 3 डालेंगे, और प्रीमियम में हम 40,000 इंटू 1 डालेंगे। ले रहे हैं 4 रुपए, लेकिन कैपिटल का ले रहे हैं 1,20, प्रीमियम का ले रहे हैं 40। यस सर, आ गया। अच्छा ये बता, बैंक में क्या करेंगे यार फिर, 1,60 लिखेंगे कि 1,20 लिखेंगे कि 40 लिखेंगे? सर 160। हाँ, बैंक की एंट्री के अंदर पूरा 1,60,000 ही आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,60,000। अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट कॉल में कितना दो, फर्स्ट कॉल में तो प्रीमियम है ही नहीं सब में। नो सर 40,000 नहीं। पे 2 रुपए 80,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल करेंगे तो 80,000 से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करेंगे तो 80,000 से करेंगे। सेकंड कॉल पे कितना ले रहे हैं, 3 रुपए ले रहे हैं। तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000। 1,20,000। तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे 1,20,000 से। सेकंड कॉल पे मांग रहे हैं 1,20,000, और मिलने की एंट्री जो होगी वो 1,20,000 पे ही होगी। हमारी ये एंट्रीज होंगी। तो इसमें सिर्फ एक ही फर्क आया कि जब अलॉटमेंट प्रीमियम होता है तो जिस कॉल में प्रीमियम होता है उस कॉल को जब हम ड्यू करते हैं तो कैपिटल का अमाउंट अलग लिखते हैं और प्रीमियम का अमाउंट अलग लिखते हैं। इतना समझ में आ जाना चाहिए। ये क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? सर यस यस सर। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने 12 नंबर का सिर्फ एक ही नहीं, अब मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। मैं ये शीट आपको दोबारा, इसमें शीट में तो कितना चेंज कर दिया मैंने, उथल पुथल मचा दी इसको। तो इस शीट को मैं थोड़ा सा चेंज करके और क्वेश्चन डाल के जो है मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ। और अब 2-3 क्वेश्चन इसमें लास्ट में देता हूँ। ये 12th क्वेश्चन तो रहेगा इसके साथ में। तो ये आप मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए। अभी मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी हैं, मुझे आपके से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। यस सर। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ चेंज करके तो भेजता हूँ। ठीक है, और कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। सर जो सॉल्यूशन भेजा था वो सी वाला करेक्ट है क्या? मैंने देखा ही। कौन सा सॉल्यूशन भेजा था तूने, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का? या तो हाँ तेरी सर। एक वो टेप चलता था ना, रिकॉर्ड, वो मशीन चलती थी क्या, मशीन पुराने जमाने में एक वो तूने देखा है? तुम लोगों ने देखा नहीं होगा यार, आजकल तो वो होता है। पहले जमाने में एलपी प्लेयर होते थे, एलपी ऐसे रिकॉर्ड होते थे, तो सुई लगी रहती तो घूमता था वो रिकॉर्ड प्लेयर ऐसे जो घूमता जाता था। यस सर, सीडी। हाँ सर देखा है। यस अब सर। देखा है तूने, पिक्चरों में देखा होगा, तुम्हारे जमाने में तुम तो थोड़ी यार। हाँ सर तो पिक्चर में मैंने, देखा है। जब मैं तुम्हारे बराबर था तब चलते थे वो सब चीजें। और उसमें वरुण क्या होता है, एक जगह सुई अटक जाती थी मान लो कभी कभी, उसमें क्या ऐसे ऐसे खाने बने रहते थे। हाँ सर। उसमें क्या रहता है, उसको अगर ध्यान से देखो उस एलपी में, उसको लॉन्ग प्ले क्या कहते हैं, तो उसमें ऐसी एक शीट होती थी, क्या कौन से मेटल के बनता, उसमें ऐसे ऐसे लाइन खांचे बने रहते थे। तो सुई जो है उस खांचों में चलती थी, ऐसे ऐसे चलते चलते वो बना। तो अगर मान लो कभी यहाँ कटवट कुछ आ जाए, कुछ डैमेज हो जाए, हल्की बहुत महीन महीन लाइन होती थी वो, तो वो क्या होता था, वो आगे नहीं बढ़ती थी सुई, तो वहीं का वहीं घूमती जाती। तो वरुण तेरे से मैंने क्या कहा, रुक जा आराम से। यस सर। हाँ, थोड़ा सा रुक जा, मेरे को थोड़ा चैन लेना था, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ।
यस सर। हाँ ना, अब तो वही है कि अटक मत जाए उसका, कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही तो बढ़ता जा रहा है। अब तो कहोगे सर आप जब बताओगे मैं भूल जाऊंगा, कैसे भूल जाएगा? कोई बोर्ड का एग्जाम कल दे रहा है क्या? नो सर। हाँ बस तो अच्छा ठीक है, टाटा बाय बाय। हाँ, Thank थैंक you. यू सर, बाय सर। अच्छा ये जो बंदा है